हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ टॉप के लंब जो लगी होती है और उसका आउटर हम कैसे उतारते हैं। तो दोस्तों, एक वीडियो मैंने ये पहले भी बनाई थी और एक मैं फिर से बना रहा हूँ। कुछ बोले थे, दिक्कत आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैं एक वीडियो फिर से बनाना चाह रहा हूँ मैं। तो दोस्तों, ध्यान से देखोगे तो आपके एक बार में ही समझ में आ जाएगी वीडियो। तो दोस्तों, मेरा ये मॉडल पावर मिल में इंपोर्ट हो चुका है। तो दोस्तों, देख रहे होंगे आप, मैंने इस पर क्लैंप भी लगाई हुई है। तो मैं आज पूरी तरीक़ा से आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इसमें सेव करने के बाद हम दोबारा से इंपोर्ट करके देखेंगे मॉडल को कैसे ओपन होता है और कैसे सेव होता है। क्लियर। तो अब मैं इसको सबसे पहले एक बार रिटोट कर लेता हूँ उसके लिए। तो रिटोट के लिए एडिट में जाने के बाद हम रिटोट कर लेते हैं वाई के अलाउं। तो मैं 90 डिग्री कर लेता हूँ, ठीक है। और दोस्तों, मान लो मेरा जॉब ये पहले से रफ हो रखा है, केवल मेरे को फिनिश करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसका मैं वर्क प्लान चूज़ कर लेता हूँ। और दोस्तों, मैं सारे को सेलेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि सारे को मैं सेलेक्ट करूँगा तो इसका जो है मैं वर्क प्लान बनाऊँगा तो इसके टॉप के हिसाब से बनेगा जो मेरा ये बोल्टिंग हो रखी है। क्लियर। तो मैं क्या करता हूँ, बस इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ अंदर वाले फेस को, और उसके बाद में फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ और वर्क प्लान को मैं यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। क्लियर। आप देख रहे होंगे इस वाले फेस पर मेरा वर्क प्लान एक्टिव हो रहा है, ठीक है। और मैं फिर से एक बार ब्लॉक को अब कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब मेरा ब्लॉक क्या है कि ऊपर भी आ गया है, तो मेरे को ये हटाने के लिए मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपको देख रही होगी, अब प्लस की वैल्यू कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ से दोबारा कैलकुलेट करता हूँ तो प्लस की वैल्यू 20 आ जाएगी मेरी। तो मेरे को ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करना है तो प्रोग्राम आपका गलत हो जाएगा। क्लियर। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है और मैं ये एक्सेप्ट कर लिया है और ये मेरा टॉप व्यू है। अब मेरे को आउटर यहाँ से और ऐसे चलाना है, और उसे चलाने के लिए मैं फिर से एक टूल बना लेता हूँ। उसी हिसाब से मैं ब्लॉक को कैलकुलेट करूँगा फिर, ठीक है। मेरा ये रफ हो रखा है और केवल मेरे को फिनिश करना है, एंड मिल से करना है। मैं मान लो 20 का मैं एंड मिल यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है। क्लियर। तो दोस्तों, मैंने बोल्टिंग इसलिए पीछे करी है, मान लो मेरा इधर यहाँ तक टूल आएगा तो एडाप्टर नहीं टकराए, तो इसलिए मैंने ये बोल्टिंग पीछे करी है दोनों साइडों की, ठीक है। ये समझाने का तरीका केवल मेरा। तो मैंने भी इसका एंड मिल मैंने ये बना लिया है यहाँ, और ये मैं एंड मिल को एक्टिव भी कर लिया है, ठीक है। तो एक्टिव करने के लिए दोस्तों ये वैल्यू देखनी है आपको वाई और एक्स की, केवल वाई की देखनी पड़ेगी वैसे आपको। क्लियर। तो यहाँ आपको कटर लाके खड़ा कर लेना है और ऐसे ही मशीन पे आपको देख लेना है सेंटर डालने के बाद कि मेरा रीडिंग कहाँ से कहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही कर लेना है। तो मैं यहाँ देख लेता हूँ, ये मेरी वाली रीडिंग जो है ये एक्स की है पहली वाली, और बाद की जो है मेरी वाई की है। क्लियर। तो मैं यहाँ वाई देख लेता हूँ, ठीक है। वाई की वैल्यू मेरी माइनस की 24 आ रही है, ठीक है। तो मैं ब्लॉक में डाल देता हूँ माइनस, यहाँ डाल देता हूँ -24, और ये मैं लॉक कर देता हूँ। नहीं, यहाँ डालनी पड़ेगी मेरे को
24 ये मैंने लॉक कर दिया है। और यहाँ ये मैंने खोल दिया है, और जितना आउटर आपको उतारना है वहाँ लॉक करने के बाद, रीडिंग करने के बाद लॉक कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लॉक कर दिया है ये वाली। इससे क्या होगा, जो मैंने रीडिंग डाली है ये ब्लॉक मेरा इधर नहीं जाएगा, यहाँ से इधर ही आएगा। ठीक है, तो मेरा 20 का एनिमल है तो मैं एक्शन में 15 वैल्यू डाल देता हूँ। ठीक है, और मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार। तो ये मेरा ब्लॉक बनके ये तैयार हो गया है। अब ये दोस्तों देख रहे होंगे कि इतना ब्लॉक ये मेरा बाहर क्यों आया है। तो ये इसकी वजह से आ गया है, जो मेरी क्लैंप लगी हुई है ना। क्लियर। तो ये आप कम भी करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत है नहीं मेरे को। ठीक है, तो ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया है। और उसके बाद मैं एक प्रोग्राम यहाँ से बना लेता हूँ कॉन्स्टेंट जेड का। क्लियर। तो यहाँ मैं 20 का एनिमल डाल देता हूँ। ठीक है, और वर्क प्लान मेरा एक्टिवेट है, ब्लॉक भी मेरा एक्टिवेट है, जैसे मेरे को चाहिए वैसा ही है। और टूल मैंने पहले ही बना लिया था, इसमें मेरे को कुछ नहीं करनी है। लिमिट में बस एक चीज़ देखनी होती है कि आप टूल को टूल के सेंटर के हिसाब से चलाना चाहते हो कैसे, तो आप जैसे चाहते हो वो आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये मेरी लक्ष्य देखो मैं करके दिखा देता हूँ एक बार। ये आउट, अब देखो ये ब्लू जो हो रहा है हल्का सा, तो इससे आपकी एज टच हो रही है और इसमें सेंटर टच हो रहा है। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूँ। ये जो करना है हमें यहाँ स्पाइरल में चलाना है मेरे को, और मैं डायरेक्शन एनी कर देता हूँ। और टूल लेंस में कोई सी भी प्रोग्राम हो, मैं टूल लेंस को 0.01 ही रखता हूँ। ठीक है, क्लियर। और यहाँ थिकनेस जितनी आप रखना चाहते हो 0.0। आप अगर मान लो टूल लेंस यहाँ 0.01 रखते हो, तो मान लो आपकी एक्यूरेसी सही आ रही है मशीन पे, तो वो वैल्यू आप यहाँ माइनस में डाल सकते हो, जितनी है प्लस में टूल लेंस डाल रखी है, तो आपका साइज एकदम एक्यूरेट आएगा। ठीक है, और स्टेप डाउन मान लो मेरे को 0.5 का देना है। ठीक है, क्लियर। तो मैंने 0.5 का स्टेप डाउन दे दिया है, और मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा प्रोग्राम इतना बन के तैयार हो गया है। ठीक है, अब मेरे को बनाना उधर वाला प्रोग्राम। क्लियर। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद बस ब्लॉग में थोड़ा सा चेंजिंग करनी पड़ेगी, बाकी कुछ नहीं। ये जो वैल्यू मेरी माइनस की है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ ये लॉक जो हो रखा था ये हटा दिया है, और केवल ये वैल्यू मैं यहाँ डाल देता हूँ प्लस की 24। ठीक है, ये लॉक कर दिया। ठीक है, और ये मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। क्लियर। वो ब्लॉक पहले इधर बना था, वो ब्लॉक उधर आ गया। क्लियर एकदम। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, एक्सेप्ट कर देना है। उसके बाद फिर एक बार कैलकुलेट कर देना है। ठीक है, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत। अब मैं इन दोनों प्रोग्राम, अभी ये क्या है, 2 प्रोग्राम बन चुके हैं, मैं इन दोनों प्रोग्राम को एक साथ चलाना चाहता हूँ। ठीक है, एक साथ चलाना चाहता हूँ। तो ये वाले प्रोग्राम को आप कंट्रोल के साथ इसमें मर्ज कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये मर्ज एक्टिव हो गया। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो ये अभी ये आसमानी वाली ज़्यादा ऊपर है, तो ये आपकी क्लैंप के अनुसार यहाँ आप वो ऐड कर सकते हो। ये वर्क प्लान मेरा 1 हो गया। अब वो आपको वैल्यू डालनी पड़ेगी यहाँ, जितनी क्लैंप की आपकी हाइट है। मान लो मेरी 20 mm है, तो मैं यहाँ 50 mm डाल देता हूँ। ठीक है, क्लियर। ये 2, क्लियर। अब देखो
यहाँ से उठा 50 mm उधर गया, ठीक है। अब आगे वाली सेटिंग मैं कर लेता हूँ। एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, वो ब्लॉक जैसे आपको यहाँ मान लो मैं एब्सोल्यूट कर देता हूँ और ये 0, और ये मैं यहाँ 100 ही रखता हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया होगा 100 रखता हूँ मैं यहाँ। क्लियर। लीड इन जैसे कि हाँ, लीड इन में भी मैं बता देता हूँ आपके लिए। लीड इन में अभी मैंने नन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ आपको आर्क देना चाह रहे हो ना, तो आर्क भी दे सकते हो, तो लेकिन मुझे ज़रूरत है नहीं आर्क देने की। अगर देना चाहते हो तो यहाँ डाल सकते हो आप, ठीक है। मान लो मैं 2 mm कर देता हूँ यहाँ। एंगल भी मैं मान लो 30 का कर लेता हूँ, रेडियस भी 2 का ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमारा इधर थोड़ी सी जगह नहीं है। एक बार मैं इधर भी देख लेता हूँ, वैसे तो होना तो चाहिए। अभी होगा, देखो अभी मैं करता हूँ। पहले ये वाली सेटिंग और मैं कर लेता हूँ, ठीक है। ये अब स्कीम नहीं करूँगा, स्कीम नहीं करूँगा, मैं सेफ ही चलाऊँगा। क्योंकि स्कीम कर दिया तो जहाँ मेरा ऑफसेट डला था उससे 2 mm ऊपर उठ के जाएगा उधर, तो यहाँ इसमें टच हो जाएगा क्लैंप में। क्लियर। तो ये मैं अप्लाई कर देता हूँ एक बार। ये वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, लेफ्ट राइट और राइट, ये दोस्तों ज़्यादातर ये वाला जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये होलों में ज़्यादा यूज होता है। और टी कटर में आप स्लॉट काट रहे हो किसी होल में तो ज़्यादातर वहाँ यूज होता है, ठीक है। तो दोस्तों इसको अभी ये इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखो अभी मैं यहाँ थोड़ी सी वैल्यू 0.5 की कम कर देता हूँ और रेडियस भी मान लो मैं 2 की डाल देता हूँ, वो एंगल 2 का, और रेडियस भी मैं 0.5 की कर देता हूँ। देखो अब इतने पे आ गई ना ये वाली। ये इसलिए नहीं हो पा रहा ना, इसको आगे के लिए जगह नहीं मिल पा रही है, क्लैंप के आगे क्लैंप आ रही है, तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो बाकी मैं नहीं रखता हूँ, ठीक है। अब ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब ये जगह बची है मेरी अभी क्लैंप वाली जगह। क्लियर। तो क्लैंप में अब इसमें इस वाली पोजीशन पे मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं ये वेरीफाई कर लेता हूँ। येलो कलर का मार्क आ रहा है तो वेरीफाई मैं यहाँ से कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। गोज कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ओके, मेरा देखो प्रोग्राम सही है एकदम। क्लियर। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को क्लैंप थोड़ी सी घुमा लेनी है। क्लियर। तो क्लैंप घुमाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इतना। पहले ये मैं प्रोग्राम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देता हूँ और ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये फेस और ये फेस और ये फेस, ठीक है। और ये फेस और ये फेस, ये वाला, ठीक है। क्लियर। मेरी जितनी भी क्लैंप थी मैंने सारी की सारी सेलेक्ट कर ली हैं और मैं इसे एक बार रिटोट कर लेता हूँ अब, ठीक है। मैं यहाँ से एक बार रिटोट करके देखता हूँ यहाँ क्या होता है। यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा है तो मॉडल पे ही मैं रिटोट कर लेता हूँ। 90 डिग्री जेड में करता हूँ मैं, ठीक है।
क्लियर। आप देख रहे होगे थोड़ा सा इसमें एक सेलेक्ट करने के लिए मेरे को एक चीज़ बाकी रह गई थी, वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो मैं वो भी अभी सही कर लेता हूँ, ठीक है। मैं फिर से इसको 90 डिग्री घुमा लेता हूँ, ठीक है। अब केवल मैं ये ही फेस सेलेक्ट करूँगा जो मेरे को रोटेट करना है। क्लियर। तो ये आपको यहाँ देखो मैं दिखा देता हूँ, ये खाली दिख रही है अब इधर। तो ये वाला फेस मेरा बाकी रह गया था अभी सेलेक्ट करने के लिए, तो मैं फिर से एक बार ये रोटेट कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। वो भी 90 डिग्री में ही करता हूँ मैं, ठीक है। अब मेरा मॉडल जैसा था वैसा क्लियर हो गया है, और मैं प्रोग्राम एक्टिवेट भी करके देख लेता हूँ। मेरा प्रोग्राम बना हुआ है, केवल अब मेरा ये वाला बाकी रह गया है, ठीक है। तो इस वाले प्रोग्राम को मेरे को बनाने के लिए क्या करना है, मैं ब्लॉक में जाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। ब्लॉक में जाने के लिए मैं सारी चीज़ अब फ़िलहाल कैलकुलेट कर लेता हूँ, ऐसे ही मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये मैं पहले 0 कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने 0 कर दिया था। अभी क्या कि मैंने प्रोग्राम 24 mm इधर तक चलाया था, 24 mm इधर से चलाया था, ठीक है। तो अब मेरे को क्या करना है, एक mm एक्स्ट्रा और ले लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ मैं 25 कर देता हूँ और ये भी 25 कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर। अब मैं यहाँ एक्सटेंशन में 15 वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। और मैं ब्लॉक को भी शो कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं प्रोग्राम ले लेता हूँ जेड का, और बाकी मेरा फॉर्म तो बना हुआ पहले से ही है, बस कैलकुलेट करना बाकी रह गया है, ठीक है। आप देख सकते हो मेरा प्रोग्राम बनके रेडी हो गया है। क्लियर। तो मैं इसको भी एक बार प्रोग्राम देख लेता हूँ। ये मेरा प्रोग्राम बनके तैयार हो गया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं एक बार इसको सेव करके देखता हूँ और फिर दोबारा से ओपन करके देखता हूँ क्या क्या पोजीशन चेंज हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। मेरे हिसाब से तो कुछ कोई चेंज नहीं होता है। क्लियर। तो अब दोस्तों अब एक चीज़ है, मैं ये वाले प्रोग्राम को अगर वेरीफाई करता हूँ तो ये प्रोग्राम मेरा गलत हो जाएगा, तो इसलिए मेरे को वेरीफाई नहीं करना है। तो केवल बस मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो सेव में डेस्कटॉप पे कर लेता हूँ, नाम क्या डालता हूँ, कुछ वैसे ही डाल देता हूँ, आउटर ही डाल देता हूँ। क्लियर। तो मैंने आउटर के नाम से सेव कर दिया है। क्लियर। और ये मैं डिलीट मार देता हूँ फिर से, ठीक है। तो डिलीट मारने के बाद ये मेरा प्रोग्राम यहाँ आ गया है, और मैं खोल के देखता हूँ दोबारा से, प्रोग्राम मेरा सेम का सेम वैसे ही है। कहीं और से भी खोल के देख सकते हैं हम, ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही। तो मैं फाइल में जाता हूँ और मैं ओपन ही कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन में ओपन प्रोजेक्ट ही कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आउटर मेरा देखो पहले से सेलेक्ट आ रहा है होकर, तो बस ओके करना है मेरे को, ठीक है। यहाँ भी मेरा बहुत अच्छे से प्रोग्राम खुल रहा है, और कहीं और भी देख लेते हैं ओपन, जैसे कि है रेड ओनली प्रोजेक्ट, इसमें भी देखता हूँ मैं क्या होता है। देखो इसमें भी ऐसी सेम खुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस प्रोग्राम को हम कहीं से भी खोल सकते हैं, ये नहीं कोई और IGS फाइल है या पार्ट फाइल है, कोई भी मान लो इंपोर्ट पे जाकर हम खोल सकते हैं। तो मैं अभी देख लेता हूँ इंपोर्ट में, तो बिल्कुल आ तो रहा है, लेकिन यहाँ खुलेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि नहीं खुलेगा, कहीं तो खुलेगा ही। एक्सपेंशन में इसमें भी खुल जाना चाहिए। और देखो दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जो पावर मिल अपने कुछ एक्सपेंशन में कोई फाइल देती है सीखने के लिए, मॉडल बनाने के लिए, तो इसमें डायरेक्ट खुल जाते हैं, एक्सपीरियंस जो बोलते हैं हम, इसमें डायरेक्ट आ जाते हैं। और मैं अब जो अपना मॉडल खोलना चाहता हूँ
तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो डेस्कटॉप कर लेता हूँ, और डेस्कटॉप पे मेरा आउटर के नाम से प्रोग्राम था। तो दोस्तों अभी ये मेरा प्रोग्राम था, देखो ये यहाँ से भी नहीं खुल रहा है, ऐसा तो नहीं है, खुलना तो चाहिए कहीं से ना कहीं से, ठीक है। तो ओपन में प्रोजेक्ट करके देखता हूँ एक बार, यहाँ से खुल गया है मेरा, ठीक है। तो सर फाइल को ओपन करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं दोस्तों। मान लो मैं इसको अब सेव करके देखता हूँ, क्या मेरे को रीनेम करना पड़ेगा? तो मैं यहाँ ये रीनेम मांग तो रहा है, लेकिन मेरे को रीनेम नहीं करना है, तो मैं कुछ और तरीका देखना चाहता हूँ। पावर मोबाइल नहीं, और इसमें क्या होता है, सेव, ओपन सेव। अब दोस्तों ये भी मेरा उसी नाम से सेव हो चुका है या फिर कोई और नाम, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। दोस्तों सेव तो मेरा उसी के नाम से है, और तो मेरी कोई फाइल है नहीं यहाँ। ये मेरी पहले की फाइल थी, ये मेरी पहले की फाइल थी, इसके अलावा चौथी फाइल कोई है नहीं। तो इस प्रकार से आप सेव कर सकते हो, और मैं डिलीट मार के फिर से एक बार ओपन करके देखता हूँ, ठीक है। तो मैं ओपन में ही कर लेता हूँ, ओपन प्रोजेक्ट, ठीक है। वो मेरी जो वही वाली फाइल आई है आउटर के नाम से जो थी, क्लियर। तो दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो दोस्तों अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आए तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं ज़्यादातर हर मैसेज का रिप्लाई देता हूँ। अगर कोई नहीं समझ में आता मेरे मैसेज तो मैं दोबारा से भी पूछ लेता हूँ, भाई मैसेज डाल के मेरे समझ में नहीं आया। ठीक है, तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए केवल इतना ही।